नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र यूजीसी नेट एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2024 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, सीयूईटी पीजी दोस्तों जो आपकी एग्जाम है कंप्लीट हो चुके हैं और दोस्तों अब जो सिलसिला दोस्तों जारी हो चुका है आपके रिजल्ट को लेके। तो दोस्तों आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपके जितने भी कोर्सेज हैं दोस्तों उनके फाइनल आंसर की कब आएंगे और कट ऑफ आने की क्या कुछ संभावना है, इन सभी चीजों को दोस्तों आज के इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए लगातार सीयूईटी पीजी संबंधित चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस हो या फिर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन संबंधित सभी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। और साथ में दोस्तों यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के माध्यम से चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकेंड हो दोस्तों, जैसे हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी या फिर अदर सब्जेक्ट दोस्तों, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं और उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन जो दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते दिनों दोस्तों आपके सीयूईटी पीजी का जो प्रोविजनल आंसर की है दोस्तों वो जारी किया जा चुका है। प्रोविजनल आंसर की दोस्तों वो आंसर की होता है जिसमें कि संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम 11 मार्च से लेके, जी हाँ दोस्तों, आपके जो एग्जाम है वो 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में जो है आप सभी के एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। और सभी के दोस्तों जो आपकी एग्जाम है उनका जो आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी किया गया। अब दोस्तों ये जो प्रोविजनल आंसर की है इसमें आपको समय दिया गया कि आप जो क्वेश्चन आपको लगता है कि एनटीए ने गलत किया है वो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। जब आप चैलेंज करोगे तो उसके बाद जो है कि एनटीए क्या करेगी कि फाइनल आंसर की जो है दोस्तों वो जारी करेगी। अब यदि हम फाइनल आंसर की बात करते हैं तो वो कब आएगा, साथ में फाइनल आंसर की के साथ दोस्तों आपके जो एनटीए है वो आपके जो रिजल्ट है अर्थात आपका जो परिणाम है वो कब घोषित करेगा, और साथ में जो कट ऑफ है। देखिए अभी तक आपकी जो कट ऑफ है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि जब रिजल्ट आएगा तो स्पेसिफिक कोई कट ऑफ नहीं आएगा, वहां पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका स्कोर, अर्थात आपने किसी सब्जेक्ट में, जैसे आपने एमए का फॉर्म भरा हो, एमएससी का फॉर्म भरा हो, एमकॉम, एलएलएम, बीएड, एमबीए या फिर एलएलबी, तो पीजी का कोई भी कोर्स ने आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके कट ऑफ नहीं बल्कि वहां पर क्या आएगा, स्कोर कार्ड आएगा। मतलब कि आपने जो 300 नंबर है इसमें से कितने नंबर जो है आपने प्राप्त किए। तो ये कट ऑफ कब जारी होगा उसकी भी चर्चा हम करेंगे। हम आपको बता दें कि देखिए जो प्रोविजनल आंसर की है आप सभी जानते हैं वो बीते 5 अप्रैल को जो है दोस्तों वो जारी कर दिया गया। उसके बाद आप लोगों को समय दिया गया क्वेश्चन को चैलेंज करने का। आप स्पेसिफिक यदि आपको लगता है कि एनटीए के द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर की जारी किया गया है उसमें आंसर की एनटीए ने गलत दिया है, तो विथ प्रूफ आप कुछ पैसे के साथ जो है क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। यदि क्वेश्चन आपका सही होता है तो जो है कि आपको क्या मिलेगा, उस क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। तब एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, जो खेला यहां पे है, खेला ये है बेटे कि यहां पे जो आपका फाइनल आंसर की जब जारी होगा तो अभी तक जो आपके प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से स्कोर बन रहा था, ठीक है, आपके जो नंबर आ रहे थे प्रोविजनल आंसर के हिसाब से, इतना मान के चलिए कि कुछ नंबर तो कम से कम बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का प्रयास करूं क्योंकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए। जैसे में मान लीजिए कि आपने 300 में से बेटे 180 नंबर क्या किया कि प्रोविजनल में पाया, तो जरूरी नहीं है कि 180 नंबर आपके फाइनल आंसर की में भी हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कारण यह है कि प्रोविजनल आंसर की में जो एनटीए के द्वारा गलत आंसर दिया गया है, जब फाइनल आंसर की आएगा तो वहां पर उसको क्या किया जाएगा, सही किया जाएगा। अब जब सही होगा, यदि वो क्वेश्चन आपने भी गलत किया है और आपको लगता है कि एनटीए ने गलत किया है, तब तो उसका नंबर आपके स्कोर कार्ड में फाइनल में बढ़ेगा। लेकिन वो क्वेश्चन जो एनटीए ने वहां पर गलत किया है और आपको लगता है कि सही है और फाइनल आंसर की में यदि वो सही करता है तब तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन यदि आपके क्वेश्चन फाइनल आंसर की में गलत हो जाते हैं फिर नंबर आपका घट जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोविजनल आंसर की और जो आपका फाइनल आंसर की है दोनों में अंतर है। ये जो होगा ये फाइनल होगा, अर्थात इसमें अब किसी प्रकार की संभावना नहीं होगी और ये आपका स्कोर कार्ड लगभग 10 से 12 अप्रैल के बीच में जो है दोस्तों इसके आने की पूरी संभावना है।
जी हाँ दोस्तों, 10 से 12 अप्रैल के बीच में जो फाइनल आंसर की है वो दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। और साथ में यदि हम रिजल्ट की बात करते हैं, जी दोस्तों, यदि हम रिजल्ट की बात करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब फाइनल आंसर की जारी किया जाता है तो कभी कभी उसी के साथ में भी रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं। कुछ घंटे पहले कई बार अभी तक हुआ है कि कुछ घंटे पहले ऑफिशियल जो आपका फाइनल आंसर की है वो जारी किया जाता है और कुछ देर बाद जो है कि रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं। तो ये लगभग जो पूरी संभावना है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में जो है कि इस बार आपके जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपके जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। और मैं आप सभी को बता दूं, इस रिजल्ट में कोई जो आपने यूनिवर्सिटी जैसे चूज की है, BHU, DU, BBAU, ये जो यूनिवर्सिटीज आपने सेलेक्ट की हैं इनके लिए आपको यहां पे बेटे कट ऑफ नहीं मिलेगा। इसलिए ये बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए कि जब रिजल्ट आएगा तो वहां पे कट ऑफ होगा, नहीं। अब आपको क्या करना होगा इसके आगे, क्योंकि कहानी आपकी प्रोविजनल आंसर की से फाइनल आंसर की और रिजल्ट तक कहीं नहीं रुकेगी। अब आपको यदि एडमिशन लेना है तो कुछ स्टेप करने पड़ेंगे, और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा यूनिवर्सिटीज के लिए। जैसे समझिए कि यदि आपने जब NTA के CUET PG का फॉर्म भरा होगा, NTA का जब आपने CUET PG फॉर्म भरा होगा तो वहां पे आपको जो है कि यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस मिले होंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाहते हैं। तो एज लाइक आपने चूज किया होगा BHU, आपने चूज किया होगा DU, और कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे BBAU है, तो आपने अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट किया होगा। तो जब आपने यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट किया है तो अब जबकि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के लायक हमारे नंबर आए हुए हैं, ठीक, क्योंकि कट ऑफ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी कट ऑफ हाई जाती है और आपको लगता है कि उतने नंबर में आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी जिसको कि आपने अपने क्या किया है, फॉर्म में मेंशन किया है, फॉर्म में फिल किया है, हर एक यूनिवर्सिटी क्या करेगी, रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द काउंसलिंग, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन यहां पे स्टार्ट करेगी। तो हर एक यूनिवर्सिटीज पे आपको इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन करने की, क्योंकि आप जो है वहां पे काउंसलिंग में भाग ले पाए। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं ये सोच के कि मेरा नंबर आ गया, अब तो मेरा एडमिशन होगा, मैंने सेलेक्ट किया ही हुआ था आपका यहां पे यूनिवर्सिटीज, तो आप मान्य नहीं होंगे। आपको इसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी जहां पे आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो, काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए आपको अलग से जो फी है या फिर जो चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। हर एक यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका अलग से चार्ज लेती है। कोई यूनिवर्सिटी 200 लेती है, कोई 300, कोई 400, कोई 600, कोई 700, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आपके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में बार बार आता है कि सर यदि वो ऐसा कोई कंडीशन हो कि हमने अपने फॉर्म भरते समय, CUET PG के फॉर्म भरते समय उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किया, जैसे हमने BHU सेलेक्ट किया लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा एडमिशन DU में हो, हम DU रजिस्ट्रेशन करा पाए, तो ऐसा संभव है क्या? देखिए ये बात डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर। कई बार जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ओपन होती हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आपने यदि अपने CUET PG फॉर्म में हमारी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किया है, तो भी यदि आपने CUET PG का फॉर्म भरा है और आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसके स्कोर कार्ड के आधार पर हम एडमिशन ले लेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं उनका कहना यह है कि यदि आपने अपने फॉर्म में हमें फिल किया है, हमें चूज किया है, तभी जो है हम आपको एडमिशन अपने यहां पर देंगे, रजिस्ट्रेशन का मौका जो है वो देंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के हिसाब से। सभी यूनिवर्सिटीज इसको मान्य नहीं करती, कुछ एक यूनिवर्सिटीज ही हैं जो आपको ये मौका देती हैं कि आपने यदि हमारा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं किया था तो भी आप हमारे यहाँ स्कोर कार्ड के आधार पर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी किसकी, काउंसलिंग की। अब ध्यान रखिएगा, समझिए कहानी जो सबसे बड़ा कट ऑफ शुरू होगा वो यहीं से होगा। तो आपकी जो शुरुआत होगी तो जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, इसको वास्तविकता मत समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने LLB का एग्जाम दिया, LLM का एग्जाम दिया, ठीक है। तो आपने जब LLB LLM का एग्जाम दिया तो मान लीजिए कि एक कोर्स में, CUET PG कोर्स में मान लीजिए कि 20,000 बच्चे जो हैं वो LLM के कोर्स में या फिर मान लीजिए LLB कोर्स में उन्होंने एग्जाम दिया, 20,000 कैंडिडेट ने। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी बेटे, ये 20,000 के लोगों पे कट ऑफ नहीं बनेगी। तब कितने में बनेगी, इन 20,000 में से जितने लोग यूनिवर्सिटी को क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे 20,000 में से मान लेते हैं
कि 10,000 लोगों ने, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 20,000 में से 10,000 लोगों ने बीएचयू में एलएलबी के लिए क्या किया, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 20,000 पे नहीं, जितने लोगों ने वहां पे रजिस्ट्रेशन कराया है उनके आधार पे उनकी जो कट ऑफ है वो बनेगी, न कि कुल कैंडिडेट जो है उनके आधार पे। ठीक है। दूसरी चीज, हर एक यूनिवर्सिटीज की जो कट ऑफ है वो सेम नहीं होगी, उनकी जो कट ऑफ है वो बेटे आपकी अलग अलग होगी। जैसे बीएचयू कट ऑफ हाई जाती है, डीयू कट ऑफ हाई जाती है, जेएनयू कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है। तो एएमयू की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है, जेएमआई कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। तो जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो कट ऑफ है थोड़ी हाई जाएगी। जबकि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपने आसपास के जो राजकीय कॉलेज हैं या फिर सेंट्रल कॉलेज जो कि उतने प्रेस्टिजियस नहीं है जैसे बीएचयू, डीयू या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनमें थोड़ी जो कट ऑफ है, थोड़ी उनके जो स्कोर है आपके कम नंबर पे भी जो है कि आपके एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे वहां पे एडमिशन सीयूईटी पीजी के एग्जाम के थ्रू ही होगा। अब कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ध्यान रखिएगा कि जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, ठीक है, काउंसलिंग कराने जाएंगे या फिर जब आप पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जब आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में कराने जाएंगे रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आवश्यकता किन चीजों की पड़ सकती है, देखिए सबसे पहले कि आपने जो सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा था बेटे, ठीक है, सबसे जो मुख्य दस्तावेज है वो उसके एप्लीकेशन नंबर के आधार पर जो बाकी डिटेल्स है, यदि आप रिजर्वेशन से आते हैं जाति प्रमाण पत्र, आप यदि जो आपका जो है इकोनॉमिक वाला जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आय प्रमाण पत्र, वो आपको आवश्यकता पड़ सकती है। साथ में यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा कैटेगरी से हैं तो आपको हो सकता है कि निवास स्थान जो प्रमाण पत्र है वो भी मांगा जाए। ठीक है। साथ में आपके जो नंबर्स हैं जो कि आपके सीयूईटी पीजी में आए थे वो सभी डिटेलिंग जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब कुछ इसी प्रकार से काउंसलिंग जब होगा तो आपको जितने आपके काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स हैं एज लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर आप जब उसके बाद जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने किया तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स, आपके आय प्रमाण पत्र, आपके निवास प्रमाण पत्र, आपके जाति प्रमाण पत्र, ये सभी चीजें, यदि आपने एनसीसी वगैरह यदि आपने स्पोर्ट्स उसमें फिल किया हुआ है कोटा, तो सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे लगेंगे। उसके हम डेडिकेटेड एक वीडियो जो है काउंसलिंग को लेकर कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उसमें लगेंगे और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके न होने पर भी आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं और किन डॉक्यूमेंट्स का होना मस्ट है। यदि वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका काउंसलिंग हो सकता है कि रुक जाए, आपका एडमिशन ना हो। ठीक है। और अंतिम बात करें कि कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है। ठीक, तो हर एक यूनिवर्सिटीज, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि फाइनल आंसर की जब जारी किया जाएगा तब जो एक्चुअली जो कट ऑफ है उसको प्रिडिक्ट करना आसान होगा। कारण यह है कि अभी तक जो प्रोविजनल आंसर की है और फाइनल आंसर की है उसमें मिनिमम यदि मान के चलिए तो 5 से 10 नंबर का अंतर होने वाला है। और कई सारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनमें एनटीए के द्वारा कई क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर गलत दिए हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि एनटीए उनमें सुधार करती है तो पूरी संभावना है कि आपके जो वर्तमान में नंबर हैं वो फाइनल आंसर की में घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। तो जब आपके फाइनल आंसर की होगी तो उसके हिसाब से जो दोस्तों कि हर एक यूनिवर्सिटी जो है अपना कट ऑफ मार्क्स तैयार करेगी। जैसे बीएचयू अपना कट ऑफ तैयार करेगी, हर एक कोर्स के लिए अपना अलग अलग कट ऑफ होगा, वैसे ही डीयू तैयार करेगा, वैसे ही जेएनयू, वैसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तैयार करेंगी। तो ये कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर और डिपेंड करता है उनके कोर्सेज के ऊपर। हर एक कोर्स का अपना अलग अलग कट ऑफ होगा जो कि उनके रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट की जो एवरेज कट ऑफ है, एवरेज नंबर है, उनके आधार पर निकाली जाती है। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आपको साझा किया सीयूईटी पीजी से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो जानकारी है वो मिल पाई होगी, समझ पाए होंगे। यदि दोस्तों आपके भी सीयूईटी पीजी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछ लीजिए। आपके सभी प्रकार के जो डाउट है, इन्फॉर्मेशन दोस्तों, हम आप सभी को जुड़कर आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़कर या फिर दोस्तों आपसे जुड़कर हम सभी आपके जो प्रश्न है या फिर कंफ्यूजन है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको लगातार सीयूईटी पीजी, यूजीसी नेट या फिर दोस्तों अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दोस्तों उससे अपडेट कराते रहते हैं। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।